बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ स्ट्रीम 80 में खुश आमदीद। अ, आपको पता है अदलिया पर इस वक्त जिस तरह से हमले हो रहे हैं और अदलिया की ताकत को कम करने की कोशिश की जा रही है और अपने तमाम तर मकासद उन्हें पता चल रहा है कि अब हमारे पास ज़्यादा टाइम पीरियड तो है नहीं और वक्त जो है वो तेज़ी से गुजर रहा है और जो नवाज शरीफ के साथ वादा किया गया था कि उन्हें मुल्क में वापस लाया जाएगा और वो उसकी कोई सूरत हाल तो अभी तक मरीम नवाज बना नहीं सकी थी। तो अब क्योंकि वक़्त कम रह गया है, इलेक्शन के लिए दबाव बढ़ता जा रहा है, इंटरनेशनली भी और नेशनली भी। अब इमरान खान के साथ सारी अवाम खड़ी है और वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है इलेक्शन लेट करने के लिए और आईनी तौर पे भी उनके पास कोई अब रास्ता नहीं रहा कि वो इलेक्शन को मज़ीद रोक सकें। तो ऐसे तौर में ऐसी सूरत हाल में बड़ी जल्दबाज़ी दिखाई गई है नून लीग की तरफ से, मौजूदा हुकूमत की तरफ से, और उन्होंने एक रास्ता जो निकाला है वो ये है कि मरीम नवाज़ जो है वो पहले आपको पता है कि जब से वो आई हैं बाकायदा तौर पे एक सीनियर ओहदे पे होके नून लीग के, उस वक़्त से वो अदलिया पे बार-बार हमले कर रही हैं और अब उन्होंने जो एक खुद नोटिस का जो इख्तियार था, वो चीफ जस्टिस से लेने की कोशिश की और उसके लिए बाकायदा तौर पे कानून साज़ी की जा रही है पीडीएम हुकूमत की तरफ से। तो इस सिलसिले में आपको पता है इलेक्शन के हवाले से समाअत भी जारी है। तो कल समाअत हुई, उसमें जो समाअत के आखिर में चीफ जस्टिस साहब ने एक छक्का मारा है और जो चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल हैं, उन्होंने जो आखिर में रिमार्क्स दिए हैं उस समाअत के, वो इस रिमार्क्स बड़े दिलचस्प थे। पहले तो मैं आपको ये बताती जाऊँ कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन से बड़े सख्त सवालात पूछे कि इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे, कब तक होंगे? और ये अगर आप इलेक्शन कमीशन ने बताया कि जो इंतखाबात हैं वो 8 अक्टूबर के बाद मतवक्का हैं क्योंकि 8 अक्टूबर तक इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक मुल्की हालात ठीक नहीं है, इस वजह से इलेक्शन नहीं कंडक्ट करवाए जा सकते। तो उस पे उन्होंने कहा कि मुल्क के हालात तो 20 साल से ऐसे हैं, तो अब मुझे ये नज़र नहीं आ रहा कि अब अगर 2 माह पहले आपको पता है कि अब इलेक्शन होने हैं, तो फिर इन 2 माह में आपने कितने ऑपरेशंस किए? वो मुल्क की जो दहशतगर्दी थी उसके लिए कितने दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया, उसमें आपकी कारकर्दगी क्या है? तो वो तो हालात ऐसे ही रहने हैं, तो दूसरी जंग अज़ीम के दौरान भी इलेक्शन हुए थे। तो ये और वैसे भी मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि आप जो स्पेसिफ़िक डेट दे रहे हैं, वो 8 अक्टूबर के बाद की ही ये क्यों दे रहे हैं? जून के बाद की, जुलाई के बाद की, मई के बाद की, अप्रैल के बाद की क्यों नहीं? या अक्टूबर के बाद की क्यों नहीं? 8 अक्टूबर ही स्पेसिफ़िक डेट क्यों है? तो इस तरह के इलेक्शन कमीशन को बड़े सख्त किस्म के सवालात का सामना करना पड़ा और फिर उसके बाद उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने बताया कि मैं तो यानी कि इलेक्शन करवा दूँ, लेकिन मुझे सिक्योरिटी का मसला है, फ़ौज के बगैर सिक्योरिटी मुमकिन नहीं है। तो फ़ौज इस सिलसिले में मेरे साथ ताउन नहीं कर रही और वो इस टाइम कह रहे हैं कि हम सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो इसके जवाब में उन्होंने इसका मसला हल कर दिया। उन्होंने कहा कि फिर जो उनके रिमार्क्स थे वो बड़े दिलचस्प थे और वो पीडीएम के लिए बड़े ही परेशान कुन हैं। उनके रिमार्क्स ये थे कि मैं चाहता हूँ कि कोई इस तरह का वोटिंग सिस्टम हो कि लोग घर बैठे बटन दबाएँ और वोट कास्ट हो जाए, यानी कि वो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की तरफ उन्होंने इशारा कर दिया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्यों फिर इंट्रोड्यूस नहीं करवाई जा रही और आपने उसे क्यों कैंसल किया? और अगर कैंसल किया है, तो फिर आप बताएँ कि अब तब से अब तक आपने ओवरसीज़ के वोटिंग के लिए क्या हिकमत अमली अपनाई और इस सिलसिले में आपकी क्या कारकर्दगी है? तो उसकी रिपोर्ट चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने हुक्म दिया कि इसकी रिपोर्ट कल तक इलेक्शन कमीशन जो है वो कल की समाअत में पेश करे और बताए कि उसने ओवरसीज़ के जो वोटिंग का हक है उसके लिए क्या किया है। तो अगर ये जो उन्होंने एक इशारा दे दिया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, तो और इसके बाद मामले में रिपोर्ट भी तलब कर ली, तो इससे फिर सिक्योरिटी का मसला तो हल हो गया। उन्होंने चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आपके पास कोई हल है तो बताएँ, वरना हम कोई हल निकाल लेते हैं। उन्होंने ये भी बात क्लियरली कह दी। तो अब अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ जाती है, तो इससे ये जो सिक्योरिटी के मसले का एक बहाना बनाया हुआ है इस वक़्त की गवर्नमेंट ने और इलेक्शन कमीशन ने, ये बहाना तो सिरे से ख़त्म हो जाता है, क्योंकि लोग घर बैठे बटन दबाएँगे और वोट कास्ट हो जाएगा और उसका उन्होंने ये हल निकाल दिया। और लेकिन ये जो हल है ये अब पीडीएम के लिए बड़ा परेशान कुन है, क्योंकि आपको पता है ओवरसीज़ 1 करोड़ 20 लाख लोगों का जो वोट है, वो इमरान खान की तरफ डायरेक्ट जा रहा है और अगर वो वोट इमरान खान की तरफ जा रहा है, तो ये जो वोट है ये 45 से 50 सीटों पे असरअंदाज हो रहा है। यानी कि 45 से 50 सीटें जो हैं इमरान खान को इस तरह आराम से मिल सकती हैं और इमरान खान 2 तिहाई अक्सरियत से भी ज़ायद जो है वो जीत जाते हैं, हुकूमत लेने में कामयाब
हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद उन्होंने पैसों के मसले का ज़िक्र किया कि पैसों का मसला है, मेरा हमारे पास फंड्स नहीं है। तो इस पे भी जजेस ने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा लैपटॉप के लिए 10 अरब है, तो फिर आपके पास इलेक्शन के लिए 20 अरब क्यों नहीं है? और जो चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल है, उन्होंने कहा कि इसके लिए फिर जजेस की जो तनख्वाह है उससे 5% आप कटौती करें और उससे आप इस मसले को हल करें, फंड्स इकट्ठे करें और उससे इलेक्शन करवा लें। इलेक्शन हर सूरत में 90 दिन के अंदर अंदर होना चाहिए। तो अब ये जो रिमार्क्स आए हैं, ये अब बड़े परेशान कुन बन गए हैं पीडीएम हुकूमत के लिए, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन उन्होंने बड़ी, आपको पता है, तरीके से इसको कैंसिल करवाया था, ताकि जो इमरान खान के ज़्यादा से ज़्यादा जो वोट हैं उन्हें कैंसिल किया जा सके और किसी तरह इनकी कोई राह बन सके। तो अब ये जितने भी रास्ते निकाल लें, जिस कदर अब मेजोरिटी में अवाम इमरान खान के साथ है और जिस कदर इनका जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो कम हो चुका है, उसके बाद अब तकरीबन इनके लिए नामुमकिन हो गया है कि ये दोबारा आए। तो ऐसे में अब अगर आज समात दोबारा होगी और उसमें ज़ाहिर है दोबारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में पूछा जाएगा। तो ये अब सूरत हाल जो है, जो इन्होंने जल्दबाजी में फैसले लिए और अदलिया पे दबाव डालने की कोशिश की, तो अब अदलिया की तरफ से भी जो है वो कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है। अल्लाह करे कि अदलिया जो है वो कमज़ोर ना हो और वो आज़ादाना फ़ैसले ले और इंसाफ पे मबनी फ़ैसले ले। अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।